एक ठंडी सर्दियों की रात अनाया अपने शहर लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। उसका दिल भारी था क्योंकि उसे अपने छोटे से गांव की यादें छोड़कर इस बड़े शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने महसूस किया कि जीवन उसे एक नई दिशा में ले जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही अनाया ने अपने आप को एक नए माहौल में पाया। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जीवन ने उसे थोड़ा डरा दिया था, पर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। वह जिस कंपनी में नौकरी करती थी वहां का माहौल दोस्ताना था। धीरे धीरे उसने वहां के लोगों से दोस्ती कर ली। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन की आंखों में कुछ अलग ही बात थी, गहरी रहस्यमयी आंखें और एक शांत स्वभाव। अर्जुन हमेशा अपने काम में मग्न रहता था। एक दिन अनाया को अर्जुन के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। अर्जुन की बातें अनाया को आकर्षित करने लगीं। अर्जुन के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग बनाता था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता तो उसकी बातों में गहराई होती थी। एक दिन जब वे दोनों काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकले, अर्जुन ने अनाया से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी से जुड़ने की वजह शायद पहले से तय होती है? अनाया ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारे मिलने के पीछे भी कोई वजह है। अर्जुन और अनाया के बीच दोस्ती बढ़ती गई, लेकिन अर्जुन के व्यवहार में हमेशा एक अनजानी सी दूरी रहती थी। वह कभी कभी रातों में अचानक गायब हो जाता था और अगले दिन बिना किसी सफाई के सामान्य व्यवहार करता था। एक रात जब अनाया अपने घर लौट रही थी, उसने अर्जुन को एक सुनसान सड़क पर खड़ा देखा। वह किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने अर्जुन से इस बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन अनाया के मन में अब अर्जुन को लेकर सवाल बढ़ने लगे। एक दिन अनाया ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन से उसके अतीत के बारे में पूछा। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अनाया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। मेरा अतीत भी ऐसा ही है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक छोटे से गांव से था, जहां वह अपनी बचपन की दोस्त राधिका से प्यार करता था, लेकिन एक दुर्घटना में राधिका की मौत हो गई। अर्जुन उस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानता था। उसने कहा, राधिका की मौत के बाद मैं हर रात उसकी आत्मा को महसूस करता हूँ। वह मुझसे बात करती है, मुझे समझाती है, लेकिन मैं कभी उसकी बातें पूरी तरह नहीं समझ पाता। अनाया को अर्जुन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपे दर्द ने उसे चुप करा दिया। उसने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। अर्जुन और अनाया के बीच का रिश्ता अब एक नई गहराई पर पहुंच चुका था। अनाया ने अर्जुन को इस दर्द से निकालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी अजीब घटनाएं होने लगी। अनाया को घर में अकेले रहने पर किसी के होने का एहसास होता। एक रात उसने सपना देखा जिसमें एक लड़की उसे चेतावनी दे रही थी, अर्जुन से दूर रहो, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। अनाया अब उलझन में थी। वह अर्जुन से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके आसपास हो रही घटनाएं उसे डराने लगी थीं। एक दिन अर्जुन ने अनाया को एक पुराने मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा, ये वह जगह है जहां मैंने राधिका को आखिरी बार देखा था। मैं चाहता हूं कि तुम भी यहां आकर सच जानो। मंदिर में पहुंचने पर अनाया ने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और अजीब थी। अर्जुन ने अनाया से कहा, यहाँ हर रात मुझे राधिका की आत्मा मिलती है, आज तुम भी उसे देखोगी। रात गहरी होती गई और तभी अनाया ने एक हल्की परछाई को आते देखा। वह राधिका की आत्मा थी। उसने अनाया से कहा, मैं अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन मेरी मौत के लिए वह जिम्मेदार है। मैं चाहती हूँ कि वह भी मेरी तरह तड़पे। अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा,
अगर तुम अर्जुन से प्यार करती थी तो उसे माफ क्यों नहीं कर देती? राधिका की आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद तुम सही कह रही हो, प्यार में माफ करना सबसे बड़ा गुण है। राधिका की आत्मा ने अर्जुन को माफ कर दिया और वहां से चली गई। अर्जुन के जीवन में अब शांति लौट आई। उसने अनाया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। अनाया और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उनका प्यार एक रहस्यमयी मोड़ से गुजरकर सच्चाई और विश्वास की नींव पर खड़ा हो गया। इस तरह एक रहस्यमयी प्रेम कहानी ने अपने अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की।